हेलो फ्रेंड्स। आज हम डिस्कस करने वाले हैं इंडियन पॉलिटी भारतीय राज व्यवस्था रेगुलेटिंग एक्ट 1773 से भारत स्वतंत्रता अधिनियम 1947 तक प्रैक्टिस क्लास। इस क्लास से आप अपनी तैयारी को और बेहतर कर सकते हैं और अपना मूल्यांकन कर सकते हैं। आज से हमारी क्लास कंटिन्यू होने वाली है। फर्स्ट क्वेश्चन, राजनीतिक विज्ञान का जनक प्लेटो, अरस्तु, सिकंदर, कोई नहीं। राजनीतिक विज्ञान का जनक अरस्तु। राजनीतिक दर्शन का जनक प्लेटो, अरस्तु, सिकंदर, रॉबर्ट क्लाइव। राजनीतिक दर्शन का जनक प्लेटो, अरस्तु। राजनीतिक विज्ञान का जनक रॉबर्ट क्लाइव, बंगाल का फर्स्ट गवर्नर। अरस्तु की पुस्तक द पॉलिटिक्स, द रिपब्लिक, शूद्र कौन थे, द अनटचेबल्स। अरस्तु की पुस्तक द पॉलिटिक्स, द रिपब्लिक, प्लेटो की पुस्तक है शूद्र कौन थे, द अनटचेबल्स। ये दोनों पुस्तक डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की पुस्तक है। अरस्तु के गुरु का नाम प्लेटो, सिकंदर, हेरोडोटस, कोई नहीं। अरस्तु के गुरु का नाम प्लेटो, सिकंदर अरस्तु का शिष्य। हेरोडोटस को इतिहास का पिता या जनक कहा जाता है। किस युद्ध के बाद संपूर्ण भारत में अंग्रेजों का अधिकार हो गया? बक्सर का युद्ध 1764, प्लासी का युद्ध 1757, समुद्र युद्ध 1612, सरहिंद का युद्ध 1555। किस युद्ध के बाद संपूर्ण भारत में अंग्रेजों का अधिकार हो गया? बक्सर का युद्ध 1764, प्लासी का युद्ध 1757 के तहत अंग्रेजों की नींव भारत में पड़ी थी। बंगाल का प्रथम गवर्नर रॉबर्ट क्लाइव, वॉरेन हेस्टिंग्स, विलियम बेंटिंग, लॉर्ड कैनिंग। बंगाल का प्रथम गवर्नर रॉबर्ट क्लाइव। वॉरेन हेस्टिंग्स बंगाल का प्रथम गवर्नर जनरल 1773। विलियम बेंटिंग भारत का प्रथम गवर्नर जनरल 1833। लॉर्ड कैनिंग भारत का प्रथम वायसराय 1858। बंगाल का प्रथम गवर्नर जनरल वॉरेन हेस्टिंग्स, रॉबर्ट क्लाइव, विलियम बेंटिंग, लॉर्ड कैनिंग। बंगाल का प्रथम गवर्नर जनरल वॉरेन हेस्टिंग्स 1773।
संपूर्ण भारत का प्रथम गवर्नर जनरल विलियम बेंटिंग, रॉबर्ट क्लाइव, वॉरेन हेस्टिंग्स, हेरोडोटस। संपूर्ण भारत का प्रथम गवर्नर जनरल विलियम बेंटिंग 1833। संपूर्ण भारत का प्रथम वायसराय लॉर्ड कैनिंग, वॉरेन हेस्टिंग्स, विलियम बेंटिंग, कोई नहीं। संपूर्ण भारत का प्रथम वायसराय लॉर्ड कैनिंग 1858। रेगुलेटिंग एक्ट 1773 द्वारा सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना कहाँ की गई थी? कलकत्ता में 1774, मद्रास 1774, चेन्नई, कोई नहीं। रेगुलेटिंग एक्ट 1773 द्वारा सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना कहाँ की गई थी? कलकत्ता में 1774। चेन्नई का प्राचीन नाम मद्रास था। किस एक्ट के तहत बंगाल के गवर्नर को गवर्नर जनरल पदनाम दिया गया? रेगुलेटिंग एक्ट 1773, चार्टर एक्ट 1813, चार्टर एक्ट 1833, चार्टर एक्ट 1853। किस एक्ट के तहत बंगाल के गवर्नर को गवर्नर जनरल पदनाम दिया गया? रेगुलेटिंग एक्ट 1773 द्वारा। किस चार्टर एक्ट के तहत बंगाल के गवर्नर जनरल को संपूर्ण ब्रिटिश भारत का गवर्नर जनरल बना दिया गया? चार्टर एक्ट 1833, चार्टर एक्ट 1793, चार्टर एक्ट 1813, चार्टर एक्ट 1853। किस चार्टर एक्ट के तहत बंगाल के गवर्नर जनरल को संपूर्ण ब्रिटिश भारत का गवर्नर जनरल बना दिया गया? चार्टर एक्ट 1833। किस अधिनियम के तहत भारत के गवर्नर जनरल को वायसराय पदनाम दिया गया? 1858, 1861, 1892, 1909। किस अधिनियम के तहत भारत के गवर्नर जनरल को वायसराय पदनाम दिया गया? 1858। भारतीय विधान परिषद को बजट पर बहस करने की शक्ति किस अधिनियम के द्वारा प्राप्त हुई? भारत परिषद अधिनियम 1892, भारत परिषद अधिनियम 1861, भारत परिषद अधिनियम 1858, चार्टर एक्ट 1853। भारतीय विधान परिषद को बजट पर बहस करने की शक्ति किस अधिनियम के द्वारा प्राप्त हुई? भारत परिषद अधिनियम 1892। केंद्रीय विधानमंडल सर्वप्रथम किस अधिनियम के द्वारा द्विसदनीय बनाया गया? 1919 के भारत शासन अधिनियम के द्वारा, भारत शासन अधिनियम 1935, भारत परिषद अधिनियम 1909,
कोई नहीं। केंद्रीय विधानमंडल सर्वप्रथम किस अधिनियम के द्वारा द्विसदनीय बनाया गया? 1919 के भारत शासन अधिनियम के द्वारा। केंद्र में द्वैत शासन व्यवस्था किस अधिनियम के द्वारा लागू की गई थी? भारत शासन अधिनियम 1935, भारत शासन अधिनियम 1909, चार्टर एक्ट 1833, चार्टर एक्ट 1813। केंद्र में द्वैत शासन व्यवस्था किस अधिनियम के द्वारा लागू की गई थी? भारत शासन अधिनियम 1935। भारत में सचिव का पद किसके द्वारा निर्मित किया गया था? भारत सरकार अधिनियम 1858, भारतीय परिषद अधिनियम 1861, भारत सरकार अधिनियम 1919, कोई नहीं। भारत में सचिव का पद किसके द्वारा निर्मित किया गया था? भारत सरकार अधिनियम 1858। इसी के तहत वायसराय का पद गठित किया गया था। किस अधिनियम की प्रमुख विशेषता प्रांतीय स्वायत्तता थी? 1935, 1919, 1904, 1858। किस अधिनियम की प्रमुख विशेषता प्रांतीय स्वायत्तता थी? 1935। भारतीयों को वर्ष 1947 में सार्वभौम सत्ता सौंपने की योजना निम्न में से किस नाम से जानी गई? डूरंड योजना, मिंटो मार्ले योजना, माउंटबेटन योजना, वेवेल योजना। भारतीयों को वर्ष 1947 में सार्वभौम सत्ता सौंपने की योजना निम्न में से किस नाम से जानी गई? माउंटबेटन योजना। मार्ले मिंटो सुधार का उद्देश्य क्या था? पृथक निर्वाचन प्रणाली, भारतीयों की भागीदारी बढ़ाना, युद्ध में सहयोग हेतु तैयार करना, पूर्ण स्वतंत्रता देना। मार्ले मिंटो सुधार का उद्देश्य क्या था? पृथक निर्वाचन प्रणाली। मार्ले मिंटो सुधार बिल किस वर्ष पारित किया गया? 1905, 1909, 1911, 1920। मार्ले मिंटो सुधार बिल किस वर्ष पारित किया गया? 1909। मुसलमानों के लिए अतिरिक्त निर्वाचक मंडल प्रारंभ में किसके द्वारा लाया गया था? ट्रिप्स मिशन 1942, मार्ले मिंटो सुधार 1909, भारत सरकार अधिनियम 1935, कोई नहीं। मुसलमानों के लिए अतिरिक्त निर्वाचक मंडल प्रारंभ में किसके द्वारा लाया गया था? मार्ले मिंटो सुधार 1909। कौन सा अधिनियम अंग्रेजों की फूट डालो राज करो की नीति का अनुसरण करता है? 1909, 1919, 1935, कोई नहीं।
कौन सा अधिनियम अंग्रेजों की फूट डालो राज करो की नीति का अनुसरण करता है? 1909 का मार्ले मिंटो। किस अधिनियम के तहत विकेंद्रीकरण की प्रक्रिया को अपनाया गया? भारत शासन अधिनियम 1935, चार्टर एक्ट 1813, चार्टर एक्ट 1853, भारत शासन अधिनियम 1858। किस अधिनियम के तहत विकेंद्रीकरण की प्रक्रिया को अपनाया गया? विकेंद्रीकरण का अर्थ शक्तियों का विभाजन करना। भारत शासन अधिनियम 1935। आरबीआई की स्थापना कब की गई थी? 1935, 1 अप्रैल 1935, 1937, 1949। आरबीआई की स्थापना कब की गई थी? रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, 1 अप्रैल 1935। 1949 में आरबीआई का राष्ट्रीयकरण किया गया था। निम्नलिखित में से किस अधिनियम द्वारा भारत के गवर्नर जनरल को अध्यादेश जारी करने की शक्ति प्रदान की गई? चार्टर एक्ट 1833, भारतीय परिषद अधिनियम 1861, भारतीय परिषद अधिनियम 1892, भारतीय परिषद अधिनियम 1909। निम्नलिखित में से किस अधिनियम द्वारा भारत के गवर्नर जनरल को अध्यादेश जारी करने की शक्ति प्रदान की गई? भारतीय परिषद अधिनियम 1861। उन्नीस सौ 1946 का कैबिनेट मिशन 3 मंत्रियों से गठित था। निम्नलिखित में से कौन इसका सदस्य नहीं था? लॉर्ड पैथिक लॉरेंस, एवी अलेक्जेंडर, सर स्टेफर्ड क्रिप्स, लॉर्ड एमरी। 1946 का कैबिनेट मिशन 3 मंत्रियों से गठित था। निम्नलिखित में से कौन इसका सदस्य नहीं था? लॉर्ड एमरी। भारत का संविधान लागू होने तक स्वतंत्रता के पश्चात इसका शासन किसके अंतर्गत चलाया गया? भारतीय नेताओं के परामर्श में बने कानून के द्वारा, इंग्लैंड के संविधान के अनुसार, 1935 के भारत सरकार अधिनियम के अनुसार, कोई नहीं। भारत का संविधान लागू होने तक स्वतंत्रता के पश्चात इसका शासन किसके अंतर्गत चलाया गया? 1935 के भारत सरकार अधिनियम के अनुसार। भारत के संविधान में केंद्र और राज्यों के मध्य किया गया शक्तियों का विभाजन किस अधिनियम पर आधारित है? भारत सरकार अधिनियम 1935, भारत शासन अधिनियम 1858, चार्टर एक्ट 1833, चार्टर एक्ट 1813। भारत के संविधान में केंद्र और राज्यों के मध्य किया गया शक्तियों का विभाजन किस अधिनियम पर आधारित है? भारत सरकार अधिनियम 1935। भारतीय संविधान के विकास का प्रारंभिक चरण किसे कहा जाता है? चार्टर एक्ट 1813, चार्टर एक्ट 1833,
चार्टर एक्ट 1793, कोई नहीं। भारतीय संविधान के विकास का प्रारंभिक चरण किसे कहा जाता है, कोई नहीं। 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट को कहा जाता है, रेगुलेटिंग एक्ट को व्यवस्थापन कानून भी बोला जाता है। आई होप आपको सेशन पसंद आया होगा।